बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर आए हैं मतलब आपके घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब इसके दो पहलू हैं जो हम डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट से। पहला पहलू, अगर एक बाप अपनी बेटी को शायद वो काबिलियत नहीं दे पाता तो वो एक काम ज़रूर करता है कि सामने वाले को इतना पैसा दे दो कि कम से कम वो मेरी बेटी को खुश रखे। एक सबसे बड़ी गलती यह है, आप पैसा जब किसी लड़की को दे रहे हो तो ये इस चीज़ की आप उसको गारंटी दे रहे हो कि मेरी लड़की में कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं पैसे से तुम्हें ख़रीद रहा हूँ। और वो पैसा ऐसा है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। वो घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है। लोग तोल देते हैं सोने में कभी कभी, ये सोच के कि मेरी बेटी खुश रहेगी। अब जब बेटी को पता चलता है कि सारा पैसा तो मेरे बाप का दिया हुआ है, तो घर में कभी भी प्यार नहीं रहेगा उस तरह का, जैसा एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत होती है एक हस्बैंड वाइफ की, कभी नहीं रहेगी। ये तो एक केस हो गया, इसलिए घर में बर्तन तो बचेंगे, क्योंकि आदमी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसने पैसे लिए हैं, ये बात तो सही है। और दूसरा जो केस है वो एक सोसाइटी का है, एक सोच है सोसाइटी की। एक औरत एक मर्द के बीच में कभी लड़ाइयाँ होनी नहीं चाहिए, वो लड़ाइयों को रोकने में लगे, जो कभी हो नहीं सकता। आप लोगों के हार्मोन्स अलग हैं, आप लोग एक अलग बायोलॉजी से बने हैं। एक फीमेल का अलग इमोशंस हैं, मेल का अलग है, हार्मोन्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, डिसीज़न लेने का तरीका। सो लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में होने का मतलब यही है कि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। हर इंसान की लाइफ के अंदर जो एक घर में, एक छत के नीचे, एक कमरे में, चार दीवारी के बीच में रह रहे हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होने का मतलब यही है कि आप एक दूसरे से बहुत अटैच हैं। इसलिए अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना भड़ास निकाल रहे हैं आप एक दूसरे पे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि शायद आपको मतलब नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो होने दो, सही हो रहा है तो होने दो। यही एग्जैक्टली मतलब हुआ। यानी कि मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उससे कभी रिश्ते, घर खराब नहीं होते। पहला केस तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके घर में लड़की के साथ पैसा भी आ रहा है तो कभी नहीं वो चीज़ फल सकती, कभी नहीं फल सकती। अपने दम पर लड़की को लेकर आओ। दूसरा जो मैंने बताया कि जब घर में बर्तन बजते हैं तो उसकी आवाज़ पड़ोसी भी सुनते हैं, आसपास वाले भी सुनते हैं। हमारी गलती क्या होती है ना, हम सोचते हैं कि कोई मिल जाए बुराई करने के लिए। हम अपने घर की बातें चार दीवारी से बाहर निकाल देते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि देखो आज रात को हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा, उसने ऐसी बदतमीज़ी कर दी। सुनने वाले तो बैठे हुए हैं सुनने के लिए, वो कहानी सुनकर किसी दूसरे को कन्वे करते हैं। वो कहानी में कुछ और ऐड ऑन हो जाता है और ऐसा करते करते 20-25 लोगों के बाद वो कहानी वो बन जाती जो आपने भी नहीं सोची थी कभी। और जब सामने वाले को पता चलता है कि घर की बातें ये इंसान बाहर बता रहा है और उसको तो वो 25वां इंसान बताएगा जिसकी कहानी आप सोच भी नहीं सकते कि वो उसने क्या बताया सामने वाले को, और उसको बुरा लगता है कि यार इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के बताया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप समझ रहे हो, रिश्तों में सबसे बड़ी खटास यही है कि आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हो, खासतौर से जो लड़ाई झगड़े वाली बातें। देखिए अब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं डे टू डे, जो छोटी छोटी बातों पे होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होते हैं। कोई अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, ये तो क्राइम है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। और ये जो बात है ये अभी की जनरेशन में ज़्यादा है, पुरानी जनरेशन के लोगों में ये बात कम थी। वो लोग आपस में सुलझा लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे। आज लोग बर्दाश्त नहीं करते, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और इन्हीं ऑप्शंस की वजह से शायद रिश्तों की जो अहमियत है वो बहुत कम हो गई। अगर आपके घर में भी बर्तन बज रहे हैं तो उसकी आवाज़ भले बाहर चले जाए, लेकिन वजह बाहर नहीं जाना चाहिए। आवाज़ से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पर भी भरोसा मत करना। आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा रिश्ता है माँ बाप के बाद, वो आपकी बीवी बच्चों का ही है। उनके अलावा किसी पर भरोसा मत करना। वो राज जो हम अक्सर किसी को बता देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, आप भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग अक्सर किसी इंसान के साथ इमोशनल होकर वो सब बोल देते हैं जो शायद उसको पता नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से आप किसी भी इंसान को उतना ही बताओ जितना आप चाहते हो कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
हम ओवर बता देते हैं, वो सब बता देते हैं जो उसको नहीं पता होना चाहिए, और फिर वहाँ पर अच्छे खासे रिश्ते जो कि बच सकते थे वो भी बचने लायक नहीं रहते। एक छोटा सा मैसेज यही है इस वीडियो में कि आप लोग की जो लड़ाई झगड़े उस लड़ाई झगड़ों को बंद करने में मत लग जाओ। आप गलत ट्रैक पर हो, कभी बंद नहीं होंगे। उल्टा आप उन लड़ाई झगड़ों को भूलना सीखो। एक सुबह आपकी लड़ाई होती है, जब अगली सुबह होगी उन सब चीज़ों को भूल कर आपस में बात करके, क्योंकि देखो एक ना एक इंसान का ईगो क्लैश होता है, और जब आप खुद से आगे बढ़ जाते हो तो सामने वाला भी नर्म पड़ जाता है। अगर आप दोनों ही तने रहोगे तो लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जब भी घर में बर्तन बजे, आवाज़ आ रही है, आने दो, वजह बाहर नहीं जाए। और दूसरी चीज़, अगली सुबह दोबारा से स्टार्ट करो। बस यही ज़िंदगी का नाम है।